हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। तो गाइस आज का सेशन जो होने वाला है वो बहुत मजेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको कराने वाली हूँ जो कि आपका लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम वाला जो चैप्टर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी बहुत कम टाइम में। यानी कि आप ही बोलते हैं मैम कम टाइम में फटाफट से बता दो ये चीज। आज वही चीज हम लोग करने वाले हैं, यानी कि कम टाइम में हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एंड ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए हैं बहुत ज्यादा जरूरी। अगर इनमें से आपने एक भी क्वेश्चन को छोड़ा यानी कि आपने बोर्ड एग्जाम में एक नंबर को खो दिया, है ना। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाए इनमें से, और ये गारंटी है कि मिलेगा इन्हीं में से, और सारे इंपॉर्टेंट है और प्लस मैंने आपको सारे पढ़ाए हुए हैं। एंड ये कभी ना कभी लाइक इस साल ये क्वेश्चन आ गए, इस साल वो क्वेश्चन आ गए, इस तरीके से हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो बहुत बार रिपीट पर आए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं स्टार्ट करूंगी आज की क्लास को। एंड बच्चे लोग स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक नहीं लिया है विजेता बैच को, तो प्लीज विजेता बैच को ज्वाइन कर ले फटाफट से, है ना। क्लास 10 चलिए। और क्यों बोल रही हूँ ऐसा तो आप भी जान लीजिए, क्योंकि इस बार जो मैराथन मिलने वाली, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है फीचर, है ना। 7, 8, 9, 10, 11 घंटे लगातार टीचर पढ़ाते हैं एग्जाम से पहले आपको, ठीक है। चैप्टर टेस्ट होते हैं, शॉर्ट रिवीजन लेक्चर, प्लस आपका वन शॉट रिवीजन, फ्लो चार्ट बनाना सिखाते हैं, डायग्राम बनाना, केमिस्ट्री में इक्वेशन जो होती है यानी कि रासायनिक समीकरण जो होती हैं उनको कैसे संतुलित किया जाता है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, एक एक चीज, ठीक है। अगर आप कोर्स को लेना चाहते हैं और अभी तक नहीं लिया है तो फटाफट से इस नंबर पे करें कॉल एंड अभी कोर्स को ले ले, ओके। चलिए, और साथ ही साथ एक चीज और, हाँ जी, तो यहाँ पे अभी अगर कुछ बच्चे सोच रहे हैं क्या मैम अभी हम पढ़ के अभी हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, तो बिल्कुल बेटा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन लेने की नीड नहीं है। अगर आपने अभी भी ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो दिसंबर आते आते आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। आंसर आपको देना है फटाफट, ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं कैसे। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे आंसर देंगे, सभी लोग आंसर देंगे। क्या आंसर होगा? जैव प्रक्रम वाला पूरा चैप्टर मैंने आपको करा दिया है, इसके आपके जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो सारे आज की क्लास में हो जाएंगे, ठीक है, वो भी बहुत कम टाइम में। चलो तो बेटा अधिकतर पेड़ पौधे की बात करें कैसे होते हैं। बेटा पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं, है ना। तो अधिकतर पेड़ पौधे यानी कि भाई पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, तो अपना खाना खुद से बनाते हैं। कौन सी क्रिया? प्रकाश संश्लेषण। तो जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी, ओके। परपोषी तो बेटा दूसरों पर डिपेंड है, परजीवी भी नहीं होंगे अधिकतर पेड़ पौधे, है ना। परजीवी क्या होता है कि एक जीवित जीव दूसरे जीव पर डिपेंड, तो ये भी नहीं है, ये सभी भी नहीं होगा। हमारे पास आंसर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सभी क्वेश्चंस को आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। मैंने आपसे बोला था हर सब्जेक्ट की एक कॉपी आप अलग बनाएंगे, तो जहां पर भी आप बायोलॉजी के नोट्स बनाते हैं मैंने बोला था लास्ट में कुछ पेजेस को छोड़ना है ताकि आप वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर पाओ। जिसने नहीं छोड़ा है आप एक काम कर सकते हैं कि अपना जो नोट्स हैं उसी में आगे की तरफ ऊपर लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, एंड इन क्वेश्चंस को लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। चलिए, तो अगर आप क्लास में साथ साथ लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना अभी आंसर दे सकते हो एंड क्लास के बाद में इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट, क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? क्लोरोफिल इसको हम बोलते हैं पर्णहरित, ओके। क्या है बेटा? क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित। तो ये क्या होता है? तो बेटा जो पौधा होता है, पौधे में होती है पत्ती, एंड पत्ती में एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम है हरित लवक, ठीक है। इस हरित लवक के अंदर पाए जाते हैं ये क्लोरोफिल के कण जो प्रकाश को अवशोषित करते हैं, है ना। यानी कि सौर ऊर्जा आती है, सौर ऊर्जा को ये अवशोषित करते हैं और रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिला है? नहीं बेटा। क्या ये केंद्रक में मिला है? नो। क्या ये हरित लवक में मिला है? बिल्कुल यस, एंड ये सभी गलत। आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आगे आ जाइए। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। कौन सी आवश्यक गैस है? तो बेटा प्रकाश संश्लेषण के लिए जो गैस जरूरी होती है वो होती है बेटा CO2, है ना। क्योंकि इस गैस का क्या करते हैं बेटा, पौधे उपयोग करके अपना भोज्य पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? अपना भोज्य पदार्थ बनाते हैं। O2 थोड़ी ना होगा, O2 को तो बेटा बाहर निकालते हैं, CO2 जो है इसकी जरूरत होती है। N2HE, ये भी गलत। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
नेक्स्ट पर आइए, प्रकाश ऊर्जा। याद रखना बेटा, प्रकाश ऊर्जा को हम लोग सौर ऊर्जा भी कहते हैं, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा को हम लोग सौर ऊर्जा भी कहते हैं। और प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में क्या होना, बदलना, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी बेटा? तो बिल्कुल सिंपल, अभी जस्ट बोला एंड डेफिनेशन भी है ये आपके एक टॉपिक की, क्या है वो? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण, ये लाइन 1 नंबर दिलाती है बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो अगर 4 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर, तो ये लाइन नहीं दिला देगी तुम्हें। तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है बेटा? बिल्कुल वो होता है प्रकाश संश्लेषण, श्वसन नहीं होगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी, है ना, वो क्रिया जिसके जरिए पौधे अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली प्रथम घटना है? तो भाई चलो देखते हैं चारों को। यहां बोल रहे हैं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनेट में अपचयन, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना एंड जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। हमने चारों पॉइंट्स देखे एंड हमें सबसे पहले पता है कि भाई जब प्रकाश आएगा तो क्लोरोफिल के अणु क्या करेंगे? उस प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेंगे और बाद में उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा और फिर आगे की क्रिया होती है। यानी कि सबसे पहले क्या होगा? बिल्कुल क्लोरोफिल द्वारा इन चारों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। तो बेटा पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण होता है, कहां पे? जस्ट अभी बताया, एक पौधा, पौधे में क्या? पत्ती, पत्ती में हरित लवक, है ना, एक संरचना, इसके अंदर क्लोरोफिल के अणु। तो कहां पे? पत्ती में। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पे है आपका हरित लवक। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओके है। नेक्स्ट पर आओ। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है किससे? हमें पता है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उस दौरान पौधे CO2 को ग्रहण करते हैं, O2 को बाहर निकालते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत उस दौरान नहीं होती है। और वो किसके बेटा? वो जल के अपघटन से। जल क्या है आपका? H2O, है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र जो होता है। तो बेटा जल, ओके, आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप निम्न प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। तो बेटा वो है आपका वाष्पोत्सर्जन। क्या यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण, क्या यहाँ पे श्वसन या फिर प्रजनन? तो बहुत ध्यान से देखें चारों ऑप्शन को। तो बोल रहे कि भाई किस प्रक्रम द्वारा पौधे जो है वायु को शुद्ध करेंगे। यहाँ पे जो वाष्पोत्सर्जन जो दिया हुआ है बेटा, ये क्या होता है? ये तो जल का वाष्प में बदलना है। क्या ये सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि जल वाष्प के रूप में बदला उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, बिल्कुल, क्योंकि आप सोचो कि इस दौरान पौधे किसको ले रहे हैं? CO2 को। और CO2 कैसे गैस है? वातावरण के लिए बहुत ही हानिकारक, बहुत खतरनाक गैस है। तो इसीलिए क्या होता है कि पौधे, सोचो, इस क्रिया के दौरान इस गैस को ले रहे हैं। कौन सी गैस बाहर निकाल रहे हैं बेटा? O2, है ना, O2 बाहर निकाल रहे हैं। अब O2 क्या करेगी? वातावरण को शुद्ध करेगी। तो कौन सी क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी कि बेटा आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कहां? बेटा ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस है आपका ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना। वो क्रिया कहां होती है? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म में। आंसर ऑप्शन नंबर ए। और मैं वापस बोल रही हूँ, जिन बच्चों ने पूरे चैप्टर नहीं पढ़े, एक एक लेक्चर यूट्यूब पे भी है, एक एक लेक्चर आपका ऐप पर भी है, फटाफट से जाओ और उनको देख लो, ठीक है। अगर लग रहा है कि कहीं भी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है तो वापस देख लो एग्जाम से पहले। अब पूछ रहे हैं हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है? बेटा पत्ती में जो ये संरचना होती है हरित लवक, इसके अंदर दो संरचना होती है, एक होती है ग्रेना एंड एक होती है स्ट्रोमा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया दो तरीके से होती है, एक होता है बेटा प्रकाश की उपस्थिति में जो कि प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, एक होता है आपका प्रकाश की अनुपस्थिति में, यानी कि वो होती है आपकी अप्रकाशीय अभिक्रिया, ठीक है। तो प्रकाशीय अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की जरूरत होती है वो होती है ग्रेना में, जबकि स्ट्रोमा में कौन सी होती है आपकी अप्रकाशीय अभिक्रिया, कि भाई यहां पे प्रकाश की जरूरत नहीं होती। क्लियर है? ओके है। तो स्ट्रोमा में पूछा है कौन सी होगी बेटा? बिल्कुल अप्रकाशीय अभिक्रिया होगी, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पर आइए, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं बेटा? लार ग्रंथि से किसका श्रावण होता है? लार का। ये थोड़ी ना पूछा है एंजाइम बताओ, तो लार ग्रंथि से बेटा कौन निकलेगा? लार।
यानी कि लार का श्रावण होगा। नेक्स्ट, लार में आप पूछा है कौन सा एंजाइम है, तो बिल्कुल सिंपल, लार में कौन सा एंजाइम होता है गाइस, टॉयलिन एंजाइम। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बेटा ये जो ऑब्जेक्टिव है इनको ऐसे अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, दिमाग में रखो कि एग्जाम में आए तो सीधा आपको आंसर पता हो। नेक्स्ट, मानव अमाशय में कौन सा अम्ल होता है, हमें बहुत अच्छे से पता है कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। ओके, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ाओ, घास खाने वाले प्राणियों की शुद्रांत्र। बेटा शुद्रांत्र क्या होता है, शुद्रांत्र जो होती है वो होती है आपकी छोटी आंत। क्लियर है। अब घास खाने वाले जो बेटा जीव आपके प्राणी होते हैं उनको सेलुलोज का पाचन करना होता है, जिसकी वजह से उनकी जो छोटी आंत होती है वो लंबी होती है, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अमाशय के भीतरी स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा। बेटा एसिड है वो बॉडी से बाहर इतना नुकसान पहुंचा सकता है, तो अब तो बॉडी के अंदर है ना, तो कौन बचाएगा, यानी कि ये हमारा स्टमक है, इस वाली जगह ये आंतरिक स्तर जो इसको, एसिड यहां पर है, इसको कौन बचाएगा, तो वो बचाती है बेटा श्लेष्मा। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर बच्चा। नेक्स्ट पढ़ाओ, आहारनाल का कौन सा भाग यकृत से आपका पितरस प्राप्त करता है बेटा, तो यकृत से पितरस का श्रावण होता है। एंड याद करो यकृत मैंने कब पढ़ाया था, ड्यूडिनम जब मैंने पढ़ाया था, और ड्यूडिनम किसका भाग है बेटा, छोटी आंत का, है ना, यानी कि आपका शुद्रांत्र। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मानव के पाचन में सबसे बड़ी ग्रंथि। बेटा मानव के पाचन में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत ग्रंथि। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट से। ठीक है, कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्य करता है, याद करो अम्ल कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब कौन सा एंजाइम काम करता है, तो याद करो पेप्सिन एंजाइम जो है, मैंने बताया था कि जो पेप्सिन एंजाइम होता है इसको जब अम्लीय वातावरण मिलता है ये तभी काम करेगा, है ना, वरना ये काम नहीं करेगा। किसका पाचन करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, यानी कि प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यकृत किस रस को, जस्ट अभी तो देखा, यकृत पित्त रस का श्रावण करता है बेटा। आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ाओ, अग्नाशय रस किसके पाचन में सहायक है, देखें तो भाई यहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये सब दिया हुआ, यानी कि एंजाइम की बात चल रही है। और यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम है, क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि जो है मिश्रित ग्रंथि है, एंजाइम को भी निकालेगी, हार्मोन को भी, है ना। तो एंजाइम कौन से होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और बेटा आपका लाइपेज। ठीक है, लाइपेज करता है वसा को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, यानी कि तीनों को कर रहा है। आंसर सिंपल ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सिर्फ ना किसी एक को कर रहा है ना किसी दो को कर रहा है, तीनों को कर रहा है। नेक्स्ट, स्ट्रिएप्सिन एंजाइम कार्य करता है बेटा, स्ट्रिएप्सिन जो है वो लाइपेज एंजाइम का दूसरा नाम है। ठीक है, याद रखना लाइपेज एंजाइम को स्ट्रिएप्सिन के नाम से भी जाना जाता है, एंड ये कार्य करता है वसा पर, यानी कि इमल्सीकृत जो वसा होती है। आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट, किसके निर्माण होने से हमारी पेशियों में खिंचाव हो सकता है, तो बेटा जब हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है उस वजह से क्या होता है, मांसपेशियों में ऐंठन आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यानी कि लैक्टिक अम्ल। तो आंसर क्या है बेटा, इसका भी आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट, मानव में श्वसन वर्ण कौन सा है, बिना सोचे समझे हीमोग्लोबिन, क्योंकि बेटा ये आरबीसी जो होती है उसमें उपस्थित होता है लाल रक्त कोशिकाओं में। अब ये रक्त को लाल रंग तो देता ही है, लेकिन साथ ही साथ ऑक्सीजन को लेके जाएगा हमारी पूरी बॉडी के एक सेल में, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने में मदद करेगा, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, फुफ्फुस में रुधिर से कौन सी गैस अलग होती है बेटा, कौन सी गैस हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल। क्लियर है, क्लियर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बेटा, हमारे शरीर के लिए बेकार पदार्थ, उसको शरीर से बाहर निकालना होता है। नेक्स्ट, एटीपी का पूरा नाम, एटीपी क्या है बेटा, यानी कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा मिलती है किस रूप में, एटीपी के रूप में मिलती है। अब एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अब यहीं पे फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है। बेटा धमनियों में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन मैंने बता रखा है कि एक धमनी ऐसी है जिसमें आपका अशुद्ध रुधिर बहता है, और अशुद्ध रुधिर बेटा शुद्ध होने कहाँ जाएगा, फेफड़ों में, क्योंकि उनसे क्या होगा, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अलग कर देते हैं और रक्त को शुद्ध कर देते हैं। आंसर बी।
नेक्स्ट, सामान्य प्रकुंचन दाब बिना सोचे समझे याद रखना 120 और 80 यानी कि 120 mmHg, आंसर जी। अनुचलन की बात करें तो सिंपल 80 mmHg। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ रखा है बहुत बार। नेक्स्ट, वायवीय श्वसन प्रक्रम में जटिल अणुओं का सरल अणुओं में परिवर्तन। बेटा वायवीय श्वसन की बात करें तो तेजी से आंसर देने हैं, 1 मिनट भी पूरा नहीं मिलेगा, फटाफट फटाफट, ठीक है। तो वायवीय श्वसन कब होता है, किस कब होता है, ये होता है बेटा आपकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, वायवीय श्वसन। तो सिंपल सी बात है, किसमें होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है वो अवायवीय होता है, आंसर ए। नेक्स्ट, हमारे शरीर में यानी कि जो हृदय है उसमें कितने कोष होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं बेटा, 4 होते हैं। कैसे, 2 अलिंद 2 निलय, यानी कि टोटल हो गए आपके 4। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी भित्ति मोटी होती है, तो बेटा जो धमनी होती है इनकी भित्ति मोटी और लचीली होती है, जबकि शिरा की भित्ति जो होती है वो पतली होती है। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर उपस्थिति की प्रक्रिया को कहते हैं। ये क्वेश्चन या तो ऐसे आएगा या ये कैसे आएगा, उपापचयी वज्रीय पदार्थों का शरीर यानी कि भाई शरीर से निष्कासन। निष्कासन का मतलब होता है बाहर निकालना, वज्रीय का मतलब होता है बेकार, यानी कि शरीर से बेकार पदार्थों को बाहर निकालना कौन सी क्रिया होती है, बिल्कुल उत्सर्जन की क्रिया, यानी कि आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न उत्पादों के परिवहन को सिंपल स्थानांतरण, स्थान में बदल गया, अब खाना बन तो गया है, उसको पौधे के भाग में भी तो पहुंचाना है ना। नेक्स्ट, कितने वृक्क होते हैं, कितनी किडनी होती है, सिंपल, एक दाएं एक बाएं, यानी कि 2 किडनी, ठीक है। याद रखना बेटा, अगर वो पूछे कुल कितनी किडनी होती है तो आप बोलेंगे बेटा 2 किडनी, लेकिन अगर वो पूछे जोड़े में बताओ तो आप बोलेंगे 1 जोड़ी, क्योंकि 1 जोड़े में कितने होते हैं, 2। चलिए नेक्स्ट, यूरिया या यूरिक अम्ल रुधिर से कहाँ अलग होते हैं, तो बेटा वो अलग होते हैं आपकी किडनी में, यानी कि वृक्क में। याद रखना इस पॉइंट को। क्लियर। नेक्स्ट, मानव में एक दिन में उत्सर्जित यूरिन का आयतन लीटर में कितना होता है, 1 से 2 लीटर, आंसर ए। क्लियर है, क्लियर। नेक्स्ट, मृदा में अवशोषित जल तथा खनिज पादप के किस ऊतक में ऊपर की ओर प्रवाहित होते हैं, बेटा जल की बात करो, खनिज लवण, और मैंने याद करने की ट्रिक बताई हुई है, ज से जल और ज से जाइलम, यानी कि आपका आंसर है बेटा जाइलम, आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, इसकी भी ट्रिक बताई है, एफ से फूड यानी कि भोजन, और आपका फ से फ्लोएम, लेकिन याद रखना फ्लोएम की स्पेलिंग एफ से स्टार्ट नहीं होती, ये सिर्फ याद रखने की ट्रिक है, फ्लोएम की स्पेलिंग पीएच से स्टार्ट होती है। तो बेटा आपका खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वो होता है किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंध्रों में द्वार कोशिकाएं जो कि रंध्रों के खोलने और बंद होने को क्या देखती है, नियंत्रण करती हैं, तो कितनी होती हैं, 2 होती हैं, ठीक। तो द्वार कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 2। आगे आओ, फ्लोएम क्या करता है, भोजन का स्थानांतरण तो करता है, लेकिन किस रूप में करता है, यानी कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है किस रूप में, तो बेटा वो होता है सुक्रोज के रूप में, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ग्लूकोज का पायरुवेट, बेटा मैंने पहले बोला है कौन सी क्रिया हो रही, ग्लाइकोलाइसिस, या तो वैसे देंगे ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है कहाँ हो रही है, या फिर ग्लूकोज का पायरुवेट बदलना कहाँ, तो सिंपल सी बात है दोनों एक ही चीज है, या तो क्रिया का नाम देके पूछ लेगा या फिर वहां पे सीधा पूछ लेगा कि भाई ग्लूकोज पायरुवेट बदल रहा है, बताओ कहाँ हो रहा है, तो सिंपल कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट, शाम के समय वाष्पोत्सर्जन की दर हो जाती है, बेटा शाम के समय सूरज ढल जाता है ना, रोशनी कम होगी, ताप भी कम हो गया, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की दर भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, सिंपल, क्योंकि ताप ही नहीं रहेगा, आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट पर आओ, लसिका रुधिर से किस प्रकार भिन्न है, तो बेटा लसिका जो होती है, ठीक है, उसमें आरबीसी नहीं होती है। क्लियर, क्या नहीं होती है बेटा, उसमें आपकी आरबीसी नहीं होती है, इसलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ, स्फिग्मोमैनोमीटर से नापते हैं क्या, बेटा स्फिग्मोमैनोमीटर जो है आपके ब्लड प्रेशर को चेक करने में काम आता है। ठीक है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है बीपी, उसको चेक करने में स्फिग्मोमैनोमीटर जो है हमारा काम आता है। तो रुधिर दाब, नब्ज नहीं होगा, हृदय स्पंदन यानी कि बेटा ये स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं, इनमें से कोई भी नहीं, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट, अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से ग्रहण करता है, तो बिल्कुल बहुत सिंपल, तो अमीबा जो बेटा अपना खाना ग्रहण करता है, ये अमीबा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके कूटपाद होते हैं, ठीक है, जिनके जरिए क्या करता है बेटा, ये भोजन को पकड़ता है। क्लियर है, तो कूटपाद के जरिए क्या करता है बेटा, ये भोजन को
पकड़ता है, यानी कि अपना भोजन किसकी सहायता से ग्रहण करता है? कूटपादों की सहायता से। आंसर सिंपल ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आंसर हो जाता है आपका ए ऑप्शन। क्लियर? तो ये है सारे आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कहां से? जैव प्रक्रम वाले चैप्टर से। इस चैप्टर का एक एक टॉपिक करना है, जितने क्वेश्चंस करा रही हूं उतने करना है। तुम्हारा बोर्ड का पेपर कहीं से कहीं तक नहीं हिलने वाला, एक एक क्वेश्चन तुम्हें वही मिलने वाला है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चा लोग।